को नमस्कार। हरियाणा सरकार चीफ सेक्रेटरी का सर्कुलर आया है भाई। ये आया है एडवर्टाइजमेंट नंबर 5/2019 कैटेगरी नंबर 1। समझ गए होगे कलरक का। सबको पता है भाई 2020 में मेरे ख्याल इनकी ज्वाइनिंग हुई थी। उसके बाद 3 क्वेश्चन पर विवाद था, हाई कोर्ट में गए। लगभग 2 साल बाद वहाँ से फैसला आया कि भाई ये तो गलत ही क्वेश्चन है, HSC गलती है। और उसके बाद उसमें ऑर्डर किया गया अब इनको जल्द से जल्द रिजल्ट रिवाइज किया जाए। चलो यहाँ तक भी ठीक है। अब उस रिजल्ट रिवाइज में जिन्होंने कोर्ट में दावा किया था उनका दावा सही पाया गया और 3 क्वेश्चन विड्रा करने में लगभग जो मोटी मोटी बात है 1178 के करीब कैंडिडेट बाहर हो गए और नए कैंडिडेट ने एंट्री कर ली। हालांकि 1178 में बहुत सारे नॉन ज्वाइनिंग भी थे जिन्होंने पहले ज्वाइन वगैरह नहीं किया था, पर चलो वो एक अलग विषय है भाई। वो बाहर हो गए, नए बंदे ने एंट्री कर ली, चलो सबको जो है ना ज्वाइन करा दिया। उसके बाद मामला क्या बनता है, जो पहले से लग रहे थे उनकी तो कोई गलती नहीं थी। उन्होंने पहली लिस्ट में भी उनका नाम था और दूसरी में भी उनका नाम है, लेकिन उन पहले वालों को रिलीव कर दिया गया। और रिलीव कर कर बीच में किसी का हफ्ते का, किसी का 15 दिन का, किसी का 1 महीने का, किसी का 1.5 महीने का, ऐसे गैप आ गया दोबारा ज्वाइनिंग होने में। क्योंकि दोबारा काउंसलिंग हुई, दोबारा मेरिट बनी और दोबारा ही विभाग अलॉट किए गए। अब वो कर्मचारी कहाँ जावे, आप सबको पता है सरकार बिना कोर्ट तक कुछ करती नहीं। वो भाई फिर कोर्ट में गए। अगर भाई हमारी इस अवधि को मारा था, मतलब पुरानी सीनियरिटी तक मारी गई सारी, और जो ये बीच में टाइम पीरियड है ना इसकी तनख्वाह मिल ली हमने। बात तो जायज़ थी, बिल्कुल जायज़ बात थी, उनकी कोई गलती नहीं थी क्योंकि पहली लिस्ट में भी थे, दूसरी में भी थे। तो वो गए कोर्ट में। अब कोर्ट ने आदेश दिया, उसके बाद सरकार ने उस पर संज्ञान लिया है और ये लेटर इशू आया है। अब इसकी बात कर लेते हैं। चीफ सेक्रेटरी ने 16 दिसंबर को जारी किया है सभी डिपार्टमेंट हेड, डिप्टी कमिश्नर सबके नाम। सब्जेक्ट के रिगार्डिंग ट्रीटिंग द पीरियड ऑफ कलरक रिक्रूटेड अगेंस्ट एडवर्टाइज नंबर 5/2019 कैटेगरी नंबर 1 एज द कंपल्सरी वेटिंग पीरियड। इसको जो है ना कंपल्सरी वेटिंग पीरियड में शामिल किया है भाई। फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्चार्ज, जिस दिन से आप रिलीव किए गए थे, फ्रॉम प्रीवियस, उसी प्रीवियस डिपार्टमेंट से या सेम डिपार्टमेंट हो, क्योंकि कई बंदों को सेम डिपार्टमेंट भी मिल गया बाद में, टू द डेट ऑफ ज्वाइनिंग अगेन इन द सेम और न्यू डिपार्टमेंट ड्यू टू रिवाइज रिजल्ट। बच्चे उसी विभाग में ज्वाइन किया आपने या किसी और में किया, सबको जो है ना वेटिंग पीरियड काउंट किया जाएगा कंपलसरी। और वेटिंग पीरियड का मतलब होता है इसमें सारे लाभ आपको जो मिल रहे थे वही मिलेंगे। अब क्या कहते हैं, सर मैडम आई एम डायरेक्टेड टू इनवाइट योर अटेंशन ऑन द सब्जेक्ट साइटेड अबव एंड टू द ऑनरेबल हाई कोर्ट अंतरिम ऑर्डर डेटेड 22/11 को CWP 26/597 में आदेश किया था विकास मीणा निर्दोष के केस में, विच द डायरेक्शन वर गिवन टू टेक द डिसीजन, जिसमें ये डायरेक्शन दी गई थी कोर्ट द्वारा अगर इस विषय पर आप डिसीजन लो, टेक द डिसीजन रिगार्डिंग टू ग्रांट द एरियर ऑफ सैलरी फॉर द अंतरिम पीरियड। टू ग्रांट भाई सैलरी का जो एरियर बन गया, क्योंकि सैलरी तो दी नहीं तो एरियर के रूप में मिलेगी, उसके विषय में आप जो है ना अंतरिम पीरियड ज्वाइन कर रहे हैं बीच का, उस पर कोई डिसीजन ले। अब स्टेट क्या कहता है नंबर 2 पॉइंट में, द स्टेट हैज़ कंसिडर्ड द मैटर एंड डिसाइडेड दैट अंतरिम ऑर्डर ऑफ ए कैंडिडेट, अंतरिम पीरियड ऑफ ए कैंडिडेट हु हैज़ बीन रिकमेंडेड अगेंस्ट द एडवर्टाइजमेंट नंबर 5/2019 कैटेगरी नंबर 1 इन बोथ द मेरिट लिस्ट। यहाँ पे ये देखने वाले बोथ द मेरिट लिस्ट। अब कोई नया लग गया है उसका कोई मतलब नहीं है भाई, जो पहली लिस्ट में नाम था दूसरी में था उनके लिए है ये वीडियो सिर्फ। इन बोथ द मेरिट लिस्ट ऑफ कलरक फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्चार्ज फ्रॉम द प्रीवियस और सेम डिपार्टमेंट एंड टू द डेट ऑफ ज्वाइनिंग सेम और न्यू डिपार्टमेंट मे बी ट्रीटेड एज कंपल्सरी वेटिंग पीरियड। इसको जो है ना कंपल्सरी वेटिंग पीरियड के रूप में यानी अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि के रूप में इसको माना जाए विद द अप्रूवल ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट। और इसके लिए जो है ना फाइनेंस डिपार्टमेंट की अप्रूवल ली जाए, क्योंकि तनख्वाह तो नहीं देनी है। इट इज़ देयर फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी यानी कि प्रशासनिक सचिव आर एडवाइज टू डायरेक्ट द डिपार्टमेंट। भाई सभी डिपार्टमेंट को जो है ना आदेश दिए जाते हैं, निर्देश दिए जाते हैं अंडर योर कंट्रोल, जो आपके अंडर में, टू एग्जामिन द केसेज ऑफ सच कंडीशन कैंडिडेट, जो ये इस प्रकार के कैंडिडेट उनके केस को चेक करो अंडर रूल 8 ऑफ ब्रैकेट में 10 ऑफ हरियाणा सिविल सर्विसेज रूल 2016 एंड सेंड द
केसेस टू, यानी इस प्रकार के सभी केसों को देखो और उनकी एक डिटेल फाइल बनाओ और फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेजो, मेंशनिंग द एग्जैक्ट एक्चुअल कंपलसरी वेटिंग पीरियड, और जो मतलब जो भी पीरियड इनका एक्चुअल है, एग्जैक्ट है, वो वेटिंग पीरियड देकर और फाइनेंस डिपार्टमेंट को ये भेजो रूल्स 2016 के अंतर्गत। दी इशू विद कंकरेंस ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट कन्वेड वाइड, यानी यही इशू जो है ना 13 तारीख को फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेज दिया गया था ताकि वो इस पर कार्रवाई करे। इट इज़ रिक्वेस्टेड दैट द नेसेसरी एक्शन मे टेकन बी इन अकॉर्डेंस विद दिस इंस्ट्रक्शन एंड मे बी ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ ऑल कंसर्न। तो उन्होंने कहा भाई इसको देखते हुए जो है ना जरूरी एक्शन ले और सभी विभागों को इसके बारे में सूचित किया जाए। तो कुल मिलाकर बात के हेला वही साफ साफ बता दूं भाई, कल रख 5/2019 जो दोबारा ज्वाइन हो गए और उनके विभाग बदले या सेम विभाग मिला, लेकिन बीच में सबके में गैप आ गया और उस गैप से ना तो उसकी सैलरी मिली और सीनियरिटी भी ख़त्म हो जाएगी पुरानी, क्योंकि अब और उनका ग्रेड पे भी अंतर पड़ जाए, क्योंकि 1-2 इंक्रीमेंट उनकी लग ली थी। तो इसलिए वे जो है कोर्ट में गए थे। अब इससे क्या होगा, आपको उसी डेट से ज्वाइनिंग माननी जाएगी आपकी, जब आप शुरू में मेरे ख्याल 2020 में ज्वाइन हुए थे, उसी डेट से ज्वाइनिंग रहेगी। सभी के लिए अच्छी खबर है भाई, जल्दी आपके केस जो है ना आपका महकमा मांग लेगा और वह अप्रूवल के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेजे जाएंगे और आपको जो पूरा एरियर है उस समय का, उस पीरियड का, वो आपको एरियर दिया जाएगा। और अगर सैलरी में कुछ फ़र्क है, बाई चांस से जो पे फिक्सेशन हुई उसमें कुछ अंतर है, तो वो भी बढ़ के फिक्स हो जाएगी। ये सारा काम एसओ और आपका डिपार्टमेंट इसमें करेगा। तो भाई कुल मिलाकर बात अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। धन्यवाद।